अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने राहुल गांधी जी से कहा कि अब आप आपके ख़ानदान के नाम पे सियासत करना छोड़िए, अब आपको काम करना पड़ेगा। मैं राहुल गांधी को कह रहा हूं कि भाड़ में जाए तुम्हारा खानदान और पानदान। ये नया देश है, कोई भी अपने बाप दादा के नाम पर नहीं जी सकता। इस देश में काम करना पड़ता है। मैं भी असद साहब से कहना चाहूँगा कि आप भी आपके ख़ानदान के नाम पे सियासत करना बंद कीजिए और काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से आप लोग आपके ख़ानदान के नाम पे सियासत करते आ रहे हैं और कौम को गुमराह करते जा रहे हैं। जैसा कि 12 जनवरी 2024 को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ज़हीराबाद के एक प्रोग्राम में, जिसमें 10th क्लास के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स मौजूद थे, उन स्टूडेंट्स को नसीहत करते हुए कहा कि मार्च के महीने में 10th क्लास के एग्ज़ाम से आप लोग अपना वक्त खेल कूद में ख़राब मत कीजिए, पूरा वक्त पढ़ाई में दीजिए। और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स से भी असद साहब ने अपील की कि आप लोग भी बच्चों के एग्ज़ाम्स मुकम्मल होने तक सोशल मीडिया को बंद कीजिए। 18 मार्च तक टीवी बंद, फोन में फेसबुक बंद, यूट्यूब बंद और सिर्फ बच्चों के साथ रहना। एक बहुत अच्छी नसीहत असद साहब ने वहां के लोगों को की, और उसके बाद मैं समझता हूं कि 200 से 250 बुक्स वहां पे बच्चों में फ्री तकसीम करके वो वहाँ से हैदराबाद वापस आए। उसके दूसरे दिन यानी 11 जनवरी को उन्हीं की पार्टी के MIM के याकूतपुर के MLA जनाब जाफर हुसैन मेहरा साहब हैदराबाद ओल्ड सिटी के नौजवानों में 1 लाख पतंग फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए। असदुद्दीन ओवैसी साहब की फ़ोटो और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की फ़ोटो के करीब 1 लाख पतंग बनाकर यहाँ के बच्चों में तकसीम करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि कल तिल संक्रांत है और मजलिस का सिंबल इलेक्शन में काइट रहता, पतंग रहता, जबकि उनको मालूम है कि हैदराबाद ओल्ड सिटी के नौजवानों के भी 10th के एग्जाम्स है, उसके बावजूद भी पतंग बांटने का उनका मकसद ये है क्योंकि अब अप्रैल के महीने में इलेक्शन आने वाला है और इनके इलेक्शन का निशान पतंग है। इस वजह से वो पतंग का निशान हैदराबाद ओल्ड सिटी के नौजवानों के दिलो दिमाग में छा जाए, बस जाए। इस वजह से 1 लाख पतंग फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए गए। जबकि ये पतंग बांटने से 4 से 5 दिन हैदराबाद ओल्ड सिटी के नौजवान अपने खेल कूद में लगा के अपनी पढ़ाई को ख़राब कर चुके, मगर MIM को इससे कोई लेना देना नहीं है। 1 लाख बच्चे चाहे मार्च के महीने में 10th के एग्ज़ाम में पास हो या फेल हो, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है तो अप्रैल के महीने में जो सदर साहब का डिग्री का इलेक्शन का एग्ज़ाम है, उसमें एक सदर साहब पास हो गए तो काफ़ी है, क्योंकि अब के सदर साहब को मार्क्स कम आने वाले हैं और सदर साहब फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। इस वजह से सदर साहब को पास कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। जबकि जिस तरह से ये लोग कौम से मोहब्बत जताने की कोशिश करते हैं, अगर इनको हकीकत में कौम से मोहब्बत होती तो ये लोग 1 लाख बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते और 200 पतंग बांटते, मगर इन्होंने क्या किया, 200 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए और 1 लाख पतंग फ्री बांटा। तो ये इनकी हकीकत है। दूसरी अहम बात, 12 जनवरी 2024 को MIM के MLA कारवान के जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके कहते हैं कि कमिश्नर साहब, हैदराबाद ओल्ड सिटी में होटलों को रात के 12:30 बजे तक खुले रखने का परमिशन लीगली दीजिए। होटलों के ताल्लुक से जो बताया कि 12 से 12:30 बजे तक टाइम के ताल्लुक से उन्होंने कोई भी बात करने का किया। मेरा कहना यह है कि अगर 12:30-1 बजे तक लीगल होटल ओल्ड सिटी में खुले रहेंगे तो होटल्स वाले बैकडोर से 2 से 3 बजे तक इजीली होटलों को चला लेते। तो इससे होगा ये, इसके पीछे MIM का मकसद ये है कि ओल्ड सिटी के नौजवान रातों में आवारा फिरे, होटलों में 2-2, 3-3 बजे रात तक बिरयानियां खाते हुए आवारागिरी करे और दिन में वो सोते रहे। इससे इनका फायदा ये होगा कि कल के दिन जब इलेक्शन आएगा तो जो बच्चे अपनी जिंदगी, अपनी रातें होटलों में गुजारते और दिन बिस्तर में गुजारते, ऐसे बच्चे जैसे ही इलेक्शन के वक्त दारुस्सलाम से नारे तकबीर की आवाज आएगी तो ये लोग अल्लाहु अकबर बोल के वहां पर इलेक्शन का काम करने के लिए पहुंच जाएंगे। इस वजह से नौजवानों को गुमराह करने के लिए हमेशा होटलों को खुला रखने की कोशिश की जाती है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रेटर हैदराबाद में 24 MLAs है टोटल। उन 24 MLAs में से अगर आप ये मजलिस के साथ
7 एमएलए को बाजुक रख दे तो दूसरे जो 17 एमएलए है दूसरे पार्टियों के, इन 17 एमएलए में से आप लोग कभी कोई एक एमएलए का पिछले 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में कोई एक ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा वीडियो मुझे बताइए जिसमें कि वो एमएलए ने जाके कमिश्नर ऑफ पुलिस से अपील की कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होटलों को रात में 1 बजे तक खुला रखने की इजाजत दीजिए। मैंने तो आज तक ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा और मैं समझता हूं कि आप भी ऐसा कोई वीडियो बता ही नहीं सकते। तो ये 17 एमएलए जो काम कभी नहीं करते वो ये 7 एमएलए हमेशा क्यों करते? अरे आपकी गली के कुत्ते को रात के 1 बजे बिरयानी डालिए, वो बिरयानी नहीं खाता, उन्हें बोलता नहीं नहीं मेरी सेहत पे इफेक्ट पड़ता, मैं नहीं खाता हूं, कल सुबह खा लेता हूं बोलता। तो जो काम कुत्ते जानवर नहीं करते वो काम हैदराबाद ओल्ड सिटी के नौजवानों से क्यों करवाया जा रहा है? जो ओल्ड सिटी में जो जू पार्क है, उस जू पार्क में जो फुट के इंचार्ज है जानवरों के पूरों के, उस फुट कमेटी के लोगों से मैंने पर्सनली बात करके मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि आप लोग जू में जानवरों को रात का खाना कब देते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम मगरिब से पहले यानी 6 बजे के अंदर उनको खाना दे देते, उसके बाद हम उनको कभी खाना शाम में नहीं देते, दूसरे दिन सुबह ही देते। तो जो काम कुत्ते बिल्लियां गधे घोड़े चरिंद परिंद कोई जानवर कोई मखलूक नहीं करती, वो काम रातों में 2-2 3-3 बजे रात तक बिरयानियां खाना, आवारा फिरने का काम हैदराबाद ओल्ड सिटी के नौजवानों से करवाया जा रहा है। जबकि आप मेरे एक जानने वाले ने जो 17 एमएलए की ग्रेटर हैदराबाद की मैं जो बात कर रहा हूं उसमें से एक एमएलए साहब के पास मेरे जानने वाले ने जाकर कहा कि एमएलए साहब मैंने आपके इलेक्शन में इतना काम किया, मेरी पर्सनल होटल है, मेरी होटल पे पुलिस वाले आके तंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि होटल बंद कर दो जल्दी, तो आप जरा एसीपी साहब को फ़ोन करके बोल दीजिए कि मेरी होटल को खुले रखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बेशक आप मेरे इलेक्शन में काम करें, मैं आपका भी काम करूंगा, आपका मैं साथ दूंगा, मगर कोई दूसरा काम आप मेरे पास लाइए, ये काम मैं आपका नहीं कर सकता। अगर आपकी होटल रात में 1-2 बजे तक खुली रहेगी तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के नौजवान, मेरी कम्युनिटी के नौजवान, मेरी पार्टी के नौजवान, मेरे इलाके के नौजवान रातों में 2-2 बजे तक रात तक आवारा फिरेंगे और दिन में वो सोते रहेंगे, उससे उनका फ्यूचर बर्बाद होगा। ये काम मैं आपका नहीं कर सकता। तो दूसरे 17 एमएलए की सोच ये है और ये 7 एमएलए की सोच ये है। तो मेरे भाइयों, आपसे कहने का मतलब यही है कि सारे बीमारियों की जड़ एक ही है कि अब आने वाले मार्च के इलेक्शन में कांग्रेस के कैंडिडेट को अच्छे मार्क्स से पास कराइए और सदर साहब को एक बार फेल कराइए, उसके बाद देखिए कि सारे बीमारियों का हल हो जाएगा, सारे हालात हैदराबाद ओल्ड सिटी के सुधर जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।